दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 23 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 89 मरीज हुए स्वस्थ। गुना जिले में वर्तमान में 594 केस एक्टिव हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुना में कोरोना रोकथाम उपायों की तारीफ की। संकट प्रबंधन समूह गुना को दिया धन्यवाद। मुख्यमंत्री द्वारा ग्वालियर में ली कोरोना उपायों की संभागीय समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर पहुंचकर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष ग्वालियर में कोरोना की रोकथाम के संबंध में किए जा रहे उपायों की संभागीय समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुना जिले की समीक्षा के दौरान जिले में संक्रमण की दर 5% से कम होने पर जिला स्तरीय आपदा समिति तथा खंड व ग्राम स्तरीय समिति को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि गुना जिले का काम कोरोना की रोकथाम के लिए प्रशंसनीय है। उन्होंने कोरोना समाप्ति के लिए इसी प्रकार आगे भी कार्य करने की बात कही। जिले के सभी अस्पतालों में जनरेटर की व्यवस्था की जाए, बोले जिला कलेक्टर फ्रैंक के नोबल। तूफान में बिजली संकट उत्पन्न न हो, कलेक्टर ने ली बैठक। आगामी दिनों में मौसम गड़बड़ाने और तूफान आने की संभावना है। इसे देखते हुए कलेक्टर श्री फ्रैंक के नोबल ने बिजली विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर ने बैठक में निर्देश दिए कि तूफान के समय विद्युत आपूर्ति बाधित न हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। सभी स्थानों पर लाइनमैन चौकस रहें। खासकर जिले के सभी अस्पतालों को आपूर्ति सुनिश्चित रहे, इसके पूरे प्रबंध किए जाएं। उन्होंने जिला अस्पतालों सहित सभी अस्पतालों के वैकल्पिक व्यवस्थाओं के रूप में जनरेटर की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी एसडीएम से कहा है कि अपने अपने क्षेत्र के अस्पतालों का निरीक्षण करें और सभी अस्पतालों में जनरेटर की व्यवस्था की जाए। यात्री की ट्रेन में बिगड़ी तबीयत। उत्तर प्रदेश जा रहे व्यक्ति को गुना स्टेशन पर उतार कर ले जाया गया अस्पताल। हॉस्पिटल में उसने तोड़ा दम। गुजरात से उत्तर प्रदेश जा रहे ट्रेन में एक व्यक्ति की हालत बुरी तरह बिगड़ गई। गुना स्टेशन पर उसे उतार कर जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक के शव का रविवार को पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं रविवार को मृतक के परिवार वाले भी गुना पहुँच गए। पीजी कॉलेज के पीछे नवीन बिल्डिंग के पास कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। वहां पर आज साफ सफाई की व्यवस्था की गई एवं अस्थायी रोड का निर्माण किया गया। काश्मीर सोसाइटी रोजाना बांट रही है 400 भोजन के पैकेट। कोरोना लॉकडाउन में निचले तबके गरीब जरूरतमंदों के सामने राशन भोजन की परेशानी को देखते हुए सामाजिक संस्थाओं ने आगे आकर पहल की है। इसी क्रम में काश्मीर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी ने आगे आकर जरूरतमंदों की मदद में भागीदारी की। मकसूदनगढ़ के उकाबत में प्राइवेट क्लिनिक के डॉक्टर करते पाए गए लोगों का इलाज। प्रशासन के अधिकारियों के साथ सरकारी डॉक्टरों की टीम ने मरीजों का कोरोना सैंपल लिया तो एक मरीज की आई कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट, जिसका प्राइवेट डॉक्टर अपनी दुकान पर कर रहा था इलाज। गुना में अब पंचायत सचिव और रोजगार सहायक कराएंगे राशन और अन्य सामग्री की डिलीवरी। दीवारों पर लिखवाए गए मोबाइल नंबर। वर्तमान में कोविड संक्रमण के कारण जिले में जनता कर्फ्यू लागू है। 1 महीने लॉकडाउन की वजह से ग्रामीण जनों को किराने से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब सचिवों और रोजगार सहायकों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे ग्रामीणों को राशन उपलब्ध कराने में मदद करें। जूम मीट पर मनाया गया मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस प्रांत अध्यक्ष वीरेंद्र खोंगल का जन्मदिन। 16 मई रविवार को दोपहर 1 बजे जिलाध्यक्ष प्रमोद रघुवंशी के निर्देशन में मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस प्रांत अध्यक्ष वीरेंद्र खोंगल का जन्मदिन जूम मीट ऐप पर मनाया गया। श्री राम कथा वाचक शाश्वत जी महाराज ने सभी से कोरोना से बचने के लिए की अपील। जिला कलेक्टर बोले, गेहूं का एक भी दाना न भीगने पाए। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के प्रबंध में कलेक्टर फ्रैंक के नोबल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहां जहां पर खरीदा हुआ गेहूं रखा है उसका परिवहन समय पर कर लें। किसी भी केंद्र पर गेहूं इकट्ठा न पाया जाए। तूफान के कारण पानी की संभावना को देखते हुए समर्थन मूल्य के गेहूं के परिवहन को प्राथमिकता दें। 23 मई तक डाक नीलामी रहेगी बंद, किसानों को किया गया सूचित।
ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन एवं अनाज दलहन संघ फुटकर गल्ला व्यापार संघ न्यू फुटकर गल्ला व्यापार संघ द्वारा संयुक्त रूप से आवेदन प्रस्तुत कर कहा है कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कई व्यापारी एवं उनके परिवार के सदस्य संक्रमित हो गए हैं एवं व्यापारियों की मृत्यु भी हो गई है। ग्रामीण क्षेत्र में भी संक्रमण बहुत अधिक है, इस कारण व्यापारी भयभीत हैं। ऐसी स्थिति में दिनांक 23 मई तक डाक नीलामी प्रारंभ किए जाना संभव नहीं है। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी के कारण दिनांक 25 मई तक संपूर्ण गुना जिले में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। ऐसी स्थिति में डाक नीलामी 23 मई तक बंद रहेगी। नगर परिषद प्रशासन कोरोना को लेकर सतर्क, पॉजिटिव आए मरीजों को यहां कराया जा रहा सैनिटाइजर का छिड़काव। आरोन में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले लगातार बढ़ने के साथ ही नगर परिषद भी सतर्क है। नगर परिषद के द्वारा वार्ड नंबर 1 में विगत दिनों कोरोना पॉजिटिव आए मिथुन शर्मा के घर में कोरोना वायरस से बचने के लिए सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। बता दें कि नगर परिषद प्रशासन द्वारा कोरोना पॉजिटिव मरीजों के घरों पर सैनिटाइजर दवा का छिड़काव कराया जा रहा है। आरोन में 3 मरीजों के ठीक होने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया। अब बस कुछ मरीज और पॉजिटिव रह गए हैं। 3 मरीजों की रिपोर्ट आने के बाद उन्हें घर भेजा गया। बाकी मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आते ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले भी आरोन सिविल हॉस्पिटल से 15 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। आज जिला महिला कांग्रेस कमेटी गुना द्वारा बनवारी लाल ओझा के कहने पर वार्ड महिलाओं व पुरुषों को राशन पात्रता पर्ची वाला फॉर्म भरने की समस्या आने के कारण वार्ड 19 एवं वार्ड 20 में जाकर जिस परिवार के राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है और उन्हें कंट्रोल द्वारा राशन नहीं दिया जा रहा, उनके लिए राशन पात्रता पर्ची बनाई जा रही है। पर बहुत से लोग पढ़े लिखे कम होने की वजह से पात्रता पर्ची बनाने वाला फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। इस वजह से उन परिवारों को राशन नहीं मिल पा रहा है। इसी में जिला महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा वार्ड में जाकर ये फॉर्म भरने की मुहिम चलाई जा रही है। वीरान पड़े पार्क को समाज सेवियों ने 4 माह के अंदर बनाया सुंदर पार्क। पर्यावरण प्रेमियों ने श्रमदान कर पेड़ लगाकर तैयार किया सुंदर पार्क। आज जिले में कई जगह हुई छमाछम बारिश, वातावरण में छाई ठंडक। श्री 1008 मुनि सुब्रत नाथ सेवा समिति गुना द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एवं राधोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह का किया आभार व्यक्त। उन्होंने पत्र लिखा है और कहा कि आप सभी को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि कोरोना महामारी के दौर में हम सभी जो ऑक्सीजन सिलेंडर में गैस प्राप्त हो रही है वह पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एवं राधोगढ़ विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह के द्वारा निःशुल्क प्राप्त हो रही है। आज जो ऑक्सीजन हमें प्राप्त हो रही है उसमें 800 रुपए प्रति सिलेंडर भरवाई लग रही है, परंतु समिति ने निर्णय लिया है कि जिन्हें आवश्यकता है उन्हें निःशुल्क ऑक्सीजन उपलब्ध होगी, क्योंकि जन समाज दानियों की समाज है और ये निर्णय हमारी समिति ने आप सभी के सहयोग से लिया है। अधिक से अधिक दान कर जन समाज की दान की महिमा को आगे बढ़ाएं और समिति के ऑक्सीजन बैंक को सहयोग करें। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि यह हमारे गुना के पत्रकार साथी राजा श्रीवास्तव का दुखद निधन हो गया है। ईश्वर राजा श्रीवास्तव को अपने चरणों में स्थान दे एवं उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। बिना मास्क वालों पर चालानी कार्रवाई करने के दौरान पुलिस के हाथ आया गांजा तस्कर दंपति। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार वर्तमान में चल रहे कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने हेतु उमराय थाना पुलिस द्वारा ग्राम मानक चौक जस्तखेड़ी हनुमंत खेड़ा रोड तिराहे पर बिना मास्क वालों पर चालानी कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान मानक चौक रोड पर एक सिटी डीलक्स मोटरसाइकिल पर महिला पुरुष आते देखे, जिनके बीच में एक प्लास्टिक का कट्टा भी रखा था, जिनको पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस को कट मारते हुए भागने लगे, लेकिन पुलिस द्वारा जिन्हें घेर कर पकड़ लिया तो उक्त गाड़ी के चालक द्वारा गाड़ी और महिला को वहीं छोड़कर दौड़ लगा दी, जिसे पुलिस द्वारा पीछा करके बड़ी मुश्किल से पकड़ लिया। पुलिस द्वारा जिनकी तलाशी ली गई, जिनके कट्टे से 4 किलो 700 ग्राम गांजा मिला। उक्त दंपति के पास मिले गांजे व मोटरसाइकिल को पुलिस द्वारा विधिवत जब्त कर आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया है।
रुसल्ला लूट के फरार चल रहे 2 और अंतर्राज्यीय डकैत चढ़े पुलिस के हत्थे। पुलिस अधीक्षक की ओर से जिनकी गिरफ्तारी पर घोषित था 10-10 हजार रुपए का इनाम। गौरतलब है कि दिनांक 9 मई की रात को आरोन थाना क्षेत्र के ग्राम रुसल्ला निवासी शिवराज रघुवंशी के घर पर कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। कैंट गुना व्यापार एवं उद्योग महासंघ गुना के द्वारा आज स्थानीय संजय स्टेडियम में सूखा राशन वितरित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहे गुना विधायक गोपीलाल जाटव। श्री राम कथा वाचक शाश्वत जी महाराज ने सभी से कोरोना से बचने के लिए की अपील। सभी ग्राम नगर प्रदेश विदेशवासियों को सादर जय श्री राम, नमस्कार। प्रभु से इस अति विकराल कोरोना महाकाल में आप सबकी कुशलता की कामना करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि मेरे देश के समस्त गणमान्य जन सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने घर में व्यस्त रहें। साथ ही जो लोग अभी भी कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं वे लोग शीघ्र पूर्ण स्वस्थ हो और पुनः घरों में खुशहाली आवे। साथ ही उन बुजुर्ग युवाओं व माता बहनों की दिव्य आत्माओं को मैं नमन करता हूँ जिन्हें हमने इस कोरोना महामारी के समय में खोया है। और साथ ही आप सबसे आह्वान करता हूँ कि इस कोरोना को साधारण बीमारी समझने की भूल बिल्कुल भी ना करें। हमने कितने अपनों को इस समय में खोया है, ये किसी से छुपा नहीं है। इसलिए इस समय की समझ को समझें और समझदारी का परिचय दें। आप सभी कोरोना से जुड़ी हुई निर्देशों का, गाइडलाइंस का, नियम का पालन करें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप सैनिटाइज करें अपने हाथों को, अपने घर को और यज्ञादि क्रियाओं से वातावरण को शुद्ध बनावें। और सबसे ही महत्वपूर्ण, इस कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय, आप सभी लोग शीघ्र वैक्सीन लगवाइए। मेरा विशेषकर सभी ग्रामीण वर्गों से निवेदन है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से निवेदन है, आप लोग किसी भी भ्रम में ना पड़ें, किसी भी वैक्सीन से जुड़ी हुई शंका में ना पड़ें, तथाकथित लोगों की बातों में ना आएँ। आप शीघ्र वैक्सीन लगवाएं और अपने परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाएं। हमारे धर्मशास्त्रों ने भी हमको यही कहा है, सिखाया है कि धर्मार्थ काम मोक्षाण आरोग्य मूलमुत्तमं रोगस्य चापत्रे श्रेयसो जीवितस्य च। शरीर सबसे पहले है। शरीर की सुरक्षा से ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी पदार्थों की हमें प्राप्ति हो सकती है। इसलिए पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुताज्ञाकारी, पंचम सुख स्वदेश में वासा, छठवां सुख राज हो पासा, सातवां सुख संतोषी जीवन, और यदि ऐसा हो तो धन्य है जीवन, धन्य है जीवन। धन्यवाद। जय श्री राम। गुना की एकमात्र रजिस्ट्रेड ऑटो चालक यूनियन के अध्यक्ष कल्याण सिंह लोधी ने किसी भी आर्थिक सहायता की घोषणा का किया खंडन। बताया कि मुझे जानकारी लगी है कुछ लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कल जो हमारे ऑटो चालक भाइयों को सूखा राशन वितरित करने का कार्यक्रम उसकी सफलता से व्यथित होकर हम पर आरोप लगा रहे हैं, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। हमने अपने ऑटो चालकों यूनियन के किसी भी सदस्य के 7,000 की राशि की घोषणा नहीं की, न ही शासन की ओर से कल के कार्यक्रम में किसी आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया गया। मैं सभी को जानकारी देना चाहता हूं कि त्रुटिवश एक अखबार में आर्थिक सहायता की खबर छप गई थी, जिसका हमें खेद है। ऑटो चालक यूनियन के द्वारा पिछले लॉकडाउन के दौरान शासन सहित प्रशासन से ये ज्ञापन के माध्यम से मांग की जा रही थी कि ऑटो चालकों को 7,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से नगद राशि का भुगतान हो तथा 35 किलो प्रति माह के हिसाब से राशन उपलब्ध कराया जाए। ये हमारी मांग थी पिछले लॉकडाउन से लेकर अभी तक प्रशासन तथा शासन से। अभी जो सिया वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा जो राशन सामग्री बांटी जा रही है उसमें ऐसी कोई शर्त नहीं थी, सिर्फ राहत सामग्री देने का वादा था। मंत्री महोदय या शासन के द्वारा ऐसा कोई वादा नहीं किया गया था कि जिसमें कहा गया हो कि 7,000 रुपये की सामग्री हम लोग देंगे। सिर्फ राहत सामग्री की देने की बात थी, वो ये लोग दे रहे हैं। इसके लिए ऑटो चालक यूनियन मंत्री महोदय का बहुत बहुत आभारी है, शासन का भी बहुत बहुत आभारी है, यातायात डीएसपी महोदय का भी बहुत बहुत आभारी हैं हम लोग। इन लोगों ने हम लोगों की मदद की और आगे भी मदद हम लोगों की करते रहेंगे। मैं ऑटो चालक यूनियन जिलाध्यक्ष कल्याण सिंह लोधी। अरे ये पेपर में कटिंग आई थी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? 7,000 के ये इसमें हमने जो पेपर में जो खबर दी थी उसमें यही दिया था कि पिछले लॉकडाउन के दौरान ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने 7,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से मांग की थी। उन लोगों ने उसको मिसप्रिंट करके छापा है, ये गलत है, ऐसा हम लोगों ने नहीं दिया। Sonali cable subscribers,
स्टार स्पोर्ट्स पर धमाकेदार क्रिकेटिंग एक्शन का मजा लेने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें सोनाली हिंदी वैल्यू पैक। एक्टिवेट करने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 07542 404509 पर। एक बार शेर के मुंह खून लग गया। 5 बार जीतने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा तो लालच बोरी वाला है। नो बालक, वीवो आईपीएल में इंडिया का नया मंत्र है, अगर लालच से जीतने की भूख बढ़ती है तो लालच इज कूल। तो हिटमैन हैट्रिक लगाएगा। किसका मंत्र काम आएगा ये तो वीवो आईपीएल ही बताएगा। 9 अप्रैल से लाइव स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। सोनाली केबल सब्सक्राइबर्स, स्टार स्पोर्ट्स पर धमाकेदार क्रिकेटिंग एक्शन का मजा लेने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें सोनाली हिंदी वैल्यू पैक। एक्टिवेट करने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 07542 404509 पर।